नमस्कार दोस्तों, आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 17 जुलाई 2025 के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्थिति पर, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कल की बाजार की स्थिति से। हाँ, कल बाजार में जो हुआ वह थोड़ा असमंजस में डालने वाला था। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो पहले आधे दिन में बाजार नीचे गिरा था, लेकिन जैसे ही आईटी और बैंक स्टॉक्स ने अपनी गति पकड़ी तो निफ्टी थोड़ा ऊपर आया। सही कहा आपने, बैंक निफ्टी और आईटी स्टॉक्स ने बाजार को ऊपर खींचा। खासकर एसबीआई की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव मूव आया, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग किया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आगे भी मार्केट को सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अभी मजबूत रहेगी, क्योंकि अगर हम एसबीआई को देखें तो उनके पास एक मजबूत बैलेंस शीट है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस का जो नकारात्मक मूव था वो मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग के कारण था। क्या आप इसे इसी तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, रिलायंस के मामले में मुझे भी यही लगता है कि वे जल्द ही अपनी Q1 रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, तो कुछ निवेशक अपने लाभ को लॉक कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा, फिर भी स्टॉक्स में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, और फिर ट्रंप के साथ जो स्थिति बनी वो भी मार्केट पर प्रभाव डाल रही थी। ट्रंप ने फेड चेयरमैन को हटाने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे नकारा किया और बाजार ने वापस पॉजिटिव रुख लिया। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये कदम बाजार के लिए स्थिरता ला पाएगा? मुझे लगता है कि ट्रंप के बयान से बाजार में थोड़ी हलचल आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मना किया, स्थिति सामान्य हो गई। फिलहाल अमेरिकी बाजार पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में भी यही रुझान देखने को मिल सकता है। सही कहा आपने। फिर अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से आज निफ्टी 50-60 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुल सकता है, मगर ये गैप अप किस हद तक टिकेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, निफ्टी के लिए 25,350 का लेवल अभी भी एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर यह लेवल पार होता है तो हमें और ऊपर की गति देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी की स्थिति भी काफी दिलचस्प है। बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों से हायर लो फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है, जो कि पॉजिटिव संकेत है। अगर यह 77,250 के स्तर को पार करता है तो हमें 77,500 से 58,000 तक का लेवल देख सकते हैं। हाँ, और जैसा कि आपने कहा, निफ्टी में 25,300 से 25,500 के बीच रेजिस्टेंस दिख रहा है और 25,200 के आसपास सपोर्ट। अब देखते हैं कि आज बाजार किस दिशा में जाएगा। सही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हमें उम्मीद है कि आज का दिन भी काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। हम देखते हैं कि आज कुछ बड़ी कंपनियों के Q2 नतीजे भी आ सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, विप्रो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा भी की थी। हालांकि इसे लेकर बाजार में कुछ संदेह भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी कहा था। हाँ, इन असमंजस भरे संकेतों के बावजूद बाजार का मूड पॉजिटिव है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये रुझान जारी रहता है या नहीं। ठीक है, तो ये था आज का प्री मार्केट रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। बिल्कुल, अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और बाजार के हर उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, और ध्यान रखें, किसी भी निवेश निर्णय से पहले पूरी तरह से शोध करें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विश क्रोर।